अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ईवीज़ जो हैं बहुत सारी लॉन्च होने जा रही हैं। और जिस तरह की सेरिस 3 है और रिंको आरिया है, ये गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में ब्रांड न्यू अब ऐसी प्राइस में मिलना शुरू हो गई हैं जिसमें काफ़ी लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं गाड़ियों को। 40-50 लाख की रेंज से लेकर 1.25 करोड़ की रेंज तक आपको ये गाड़ियाँ मिलेंगी। बहुत सारे लोग ये गाड़ियाँ जज्बाती होकर ले लेते हैं और अपना उसको प्लान आउट नहीं करते इस चीज़ को कि आया कि जो उस गाड़ी की रेंज है वो उनके लिए फिजिबल है भी कि नहीं। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ईवीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अभी भी सिंगल डिजिट्स में है। कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें 10% से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो ईवीज़ हो गई हों। और कोई भी अभी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर जहाँ पर जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अभी भी ईवीज़ खरीद रहे हों। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी ये चीज़ अदद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं कि अगर 3 लोगों ने गाड़ियाँ ली थी ईवीज़ तो 1/3 जो है नेक्स्ट टाइम जब वो गाड़ी चेंज करते हैं तो ईवी नहीं खरीदते। मेरे अपने कस्टमर एक नॉर्वे में थे और वो बताते हैं कि उनकी टेस्ला की जो बैटरी की लाइफ है 1 मीटर के पड़ने से 25% डिलीट होगी और कंपनी ने उनको वारंटी देने से इनकार कर दिया। अब मेरा मकसद आपको ईवी लेने से डराना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद आपको अवेयर करना है कि ये इट्स नॉट ऑल गोइंग टू गो एज प्लान्ड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप को जो रोज़ी पिक्चर पेंट की जाती है कि सिवाय ब्रेक्स के और टायर्स के अलावा आपने गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं डालना, ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे गाड़ी लगती है उसके पार्ट्स की जो इतना महंगे होते हैं, तो बेसिकली वो वहीं पर आपके पैसे जो है ना वो जो ऑफसेट हुए थे, जो आपके ऑयल चेंज के पैसे बच रहे होते हैं। अब बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी है और आपने इसको फर्स्ट गाड़ी के तौर पर आपने फर्स्ट कार के तौर पर इसको रिप्लेस कर लेते हैं गाड़ी को और आपने पूरे दिन उसी को चलाना है और आपने मोटर पे से ट्रैवल करना है, तो आप देखें क्या इसके वर्थ रखती है गाड़ी लेना कि आप जब भी मोटर पे जाएंगे आपको रास्ते में गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं बाहर होंगे तो आप पहले किसी बड़े चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ से चार्ज करने के बाद उस जगह पर जाएंगे। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और आपको अचानक ट्रैवल करना पड़ता है या आपकी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, अचानक आपको निकलना पड़ता है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी चार्ज है कि नहीं और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। तो हर बंदे के लिए इलेक्ट्रिक कार नहीं है। लेने से पहले इस चीज़ को अच्छी तरह सोच लें कि क्या अपनी गाड़ी को आप फैमिली के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को ऐसी गाड़ी दे सकते हैं कि आपके घर वाले गाड़ी चला रहे हों और कहीं उनको जाना पड़ जाए तो रास्ते में 3 घंटे या 2 घंटे उसको गाड़ी को चार्ज करें। और क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन आया एक कस्टमर का कि जी हमारी पोर्शे टाइकान है जो कि तकरीबन 5-6 करोड़ की गाड़ी है, वो हमारी बंद हो गई है और अब हमने इसको लिफ्ट करना है, इसको जो है ना आप अपना ट्रक भेजें, रिकवरी ट्रक, और हमारी गाड़ी रिकवर करवा के तो चार्जिंग स्टेशन पर पहुँचाएँ। टेस्लास भी कुछ ऐसी हैं, हमें फ़ोन आते हैं। तो रेंज एंग्जाइटी इसका एक बहुत बड़ा इशू होता है। रेंज एंग्जाइटी ये चीज़ है कि आपको हर बार डर लगता है कि जिस तरह आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो, इस तरह गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो सकती है। तो विद टाइम इनकी लाइफ भी कम होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपको ये भी इस चीज़ सोचनी चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए लगाकर अगर अपनी गाड़ी का पेट्रोल बचा रहे हैं, तो क्या अगर आप उस 50 लाख को इन्वेस्ट कर दें और 50 लाख की गाड़ी खरीद के पेट्रोल आप लगा भी लेंगे, तो हो सकता है कि 5 साल बाद वो 50 लाख जहाँ आपने इन्वेस्ट किए हैं, वो जो अपना आपने पेट्रोल बचाना था उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे आप वैसे ही कमा लें। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। उसकी आपने ये भी देखना है कि जो कंपनी कह रही है कि हमने उसकी वारंटी हम आपको दे देंगे, क्या वो वारंटी उतनी दे देगी? इसके अलावा ये इसके अंदर इशू भी है कि देखें पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी का मसला होता है। लाहौर के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा मानसून में खड़ा हो जाता है। तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं, व्हील्स में, टायर्स में, हर जगह सेंसर्स हैं। तो आप इस गाड़ी को ये तो नहीं कि अगर आप पानी में लेके जाएंगे तो वो यानी कि कोई करंट मारना शुरू कर देगी हर चीज़ को, लेकिन उसके जो सेंसर्स हैं अगर वो मुतासर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आप यकीन करें कि आप वो गाड़ी के जितने पैसे आपने पेट्रोल के बचाने थे अगले 5 साल में, वो आपके 5 सेकंड के अंदर ही जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट कार के तौर पे आपने कभी भी इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ये आप चीज़ हमेशा ज़हन में रखें। और इलेक्ट्रिक कार की जितनी बचत बताई जाती है उतनी बचत भी नहीं है। आप बिजली पे चार्ज करेंगे तो आपको उसका बिल आएगा। आप अगर आप सोलर पे चार्ज करेंगे तो उतने यूनिट्स तो आपके वापस कम जाएंगे, यानी कि नेट मीटरिंग के अंदर ज़ाहिर है आपको उसकी भी कॉस्ट आएगी। सोलर का आपने इन्वेस्टमेंट अगर पहले की हुई है तो चलिए ठीक है, नहीं अगर आप बाद में करेंगे तो उसकी भी इन्वेस्टमेंट आपको आएगी। और उसके बाद जो आप टाइम वेट करेंगे गाड़ी को चार्ज करने के लिए रात को, कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 8-8 10-10 घंटे लेते हैं चार्ज होने में। तो अगर आपको उस दरमियान गाड़ी यूज़ करनी पड़ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपकी गाड़ी कहीं आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपको लंबा ट्रिप करना पड़ गया और अब आप गाड़ी को चार्ज कर देंगे, फिर कहीं जाएंगे जहाँ आपने जाना है, या अपना रूट चेंज करेंगे, पहले चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे ऑपोजिट साइड पर, फिर वहाँ से आप वेट करेंगे, चार्ज करेंगे, वहाँ आप बैठेंगे, उसकी पार्किंग पे करेंगे, चाय कॉफ़ी आप करेंगे वहाँ बैठ के, उसका खर्चा फिर जो आने जाने के यूनिट्स आपके सड़ेंगे बिजली के जो आपने चार्ज किए हैं, फिर वहाँ से आप दोबारा अपने रास्ते पे जाएंगे, वहाँ से अपनी अगली अगली डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे।
तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें कि एक गाड़ी है जिसको 10 मिनट के क्या बल्कि 3 मिनट के अंदर आपका रेंज फुल हो जाती है, यानी कि पेट्रोल गाड़ी, और एक गाड़ी है कि जिसके 12 घंटे या 8 घंटे लगने हैं आम चार्जर पर, हो सकता है कि दूसरे चार्जर पे 2 घंटे लग जाएँ चार्ज होने में। तो क्या आप ऐसी गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं? ऐसा ना हो कि आप गाड़ी खरीद लें और बाद में आप फंस जाएं। यूएसए के अंदर एक कंपनी है हर्ट्स के नाम से, जो आप लोग में से ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है हर्ट्स एक इंटरनेशनल नाम है, दूसरे मुल्कों में भी उनकी बहुत सारी फ्लीट्स हैं, वो गाड़ियां रेंट करते हैं। उन्होंने अपनी 20,000 गाड़ियां टेस्ला की उन्होंने उनको बेचने पर लगा दिया है, उनको फॉर सेल लगा दिया है, क्योंकि लोगों ने वो गाड़ियां लेनी छोड़ दी हैं। अभी जब वहाँ पर विंटर पड़ा है तो कई चार्जिंग स्टेशन ने काम करना छोड़ दिया है। लोग 2-2 3-3 दिन से अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि वो चार्जिंग स्टेशन यानी कि वो दोबारा चालू हों और वो गाड़ियों को चार्ज करें, क्योंकि इतना ज़्यादा स्नो है कि कई जगहों पे तो वो रिकवरी ट्रक्स भी नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे पहले उनकी डिमांड इतनी है कि वो अपने असल स्टेशन से छोड़ के उनको पिक करने नहीं आ रहे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतनी गाड़ियाँ पहले से जमनी के फंसी हुई हैं कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं वहाँ जाने की। तो वो इसलिए वहाँ पे आ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी वो फिजिबिलिटी नहीं बनती। तो वो अपनी गाड़ियों के साथ उनकी अपनी के बेसिकली ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं और उनकी चार्जिंग का वेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली अभी 1,000 चार्जिंग स्टेशन और की ज़रूरत है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो बता रहे हैं कि अगले 2 साल में चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे 1,000 और, उसके बावजूद भी वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफिशेंसी पूरी नहीं होएगी। और अभी हम ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो हम बहुत ज़्यादा इसके पीछे हैं। तो ये चीज़ें सारी आपके ज़हन में होनी चाहिए। उनके टायर साइजेस, टायर्स वगैरह की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो यहाँ जल्दी वो मिलते ही नहीं है। ऑडी के टायर कितने कि अगर आप ई-ट्रॉन के अगर आप चेक करेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे। इतने की पूरी शायद एक छोटी गाड़ी आती है जितने के उसके 4 टायर डलते हैं। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि अगले 5-10 साल में पूरी में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं वो आपको मैं बताऊं कि टेस्ला ने पिछले तकरीबन 1.5 साल में अगर आप चेक करें यूएसए के अंदर 4 दफ़ा अपनी प्राइसेस को कट किया है, 4 दफ़ा अपनी प्राइसेस को कम किया है, जो कि पहले ऑन पर बाहर भी गाड़ियाँ बिक रही थी और उनके लिए 2-2 साल का वेट था। अभी 4 दफ़ा टेस्ला ने अपनी कीमतें 1.5 साल में कम की हैं। अभी भी DFS के सीरीज 3 की कीमत लॉन्च से पहले ही, यानी कि डिलीवर होने से पहले ही कंपनी ने कम कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी उस प्राइस पे डिमांड नहीं थी। फिर कोरोला क्रॉस जब लॉन्च हुई तो उन्होंने देखा कि ये हाइब्रिड गाड़ी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस पॉइंट पे आ गए हाइब्रिड गाड़ियाँ। अगर आप चाहते हैं पैसे बचाना, कोरोला क्रॉस के आने से DFSK ने अपनी गाड़ी की तकरीबन को 10 लाख के आसपास कीमत कम कर दी, क्योंकि वो उसके लिए रियल थ्रेट था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूल सेविंग हो तो आप प्लग इन हाइब्रिड ले लें कि वो चार्ज भी हो जाती है, थोड़ा सा आपको वहाँ से भी सेविंग हो जाती है, पेट्रोल डाल के उसको पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ मर्जी लेके फिरते रहें। प्रीएस PHV अगर आप लेते हैं तो 30+ आपको वो आराम से डिलीवर करती है। अगर आप चार्ज कर लें तो आराम से 40 तक भी चली जाती है प्रैक्टिकली। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कि उसके ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, उसकी एक्स्ट्रा टाइम कॉस्ट क्या है, आपके टाइम की कॉस्ट क्या है जो आप इन्वेस्ट करना है। आप अगर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या उनकी 2 गाड़ियाँ ले लेते हैं तो उसकी कन्वीनियंस आपको क्या है, आपको वो गाड़ी सूट करती है कि नहीं करती है, और इसकी जो बैटरीज हैं वो कंपनी की आपको रिप्लेसमेंट उनकी देगी, इतनी रिलायबल है कि आपसे ट्रस्ट करते हैं कि 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर तकरीबन 40 लाख की तो बैटरीज हैं, अगर उसका इशू बनता है तो क्या वो आपको क्लेम देंगे कि नहीं, ये आपने उस कंपनी का बैकग्राउंड देख कर डिसाइड करना है। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने से पहले आपको कई दफ़ा सोचना पड़ेगा। निसान लीफ जो है पहले मिलती नहीं थी और इतनी ज़्यादा डिमांड आई थी, लोगों ने देखा चला के गाड़ी को और सारा कुछ उसकी प्रैक्टिकलिटी से अवेयर हुए। अब निसान लीफ की जो है वो डिमांड नहीं है मार्केट में, अगर आप बेचने के लिए लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रीज़नेबल ऑफर्स भी नहीं आती हैं उसकी। तो इसके बारे में मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा मकसद कहने का ये था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेने लगें तो ये कोई येस और नो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करने के बाद आपने सोचना है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फिर आपने वो गाड़ी ख़रीदनी है। और बेस्ट चीज़ यही है कि आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में कभी भी ना सोचें। अगर आपके पास 2-3-4 गाड़ियाँ हैं तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करें अगर आपके लिए वो फीजिबल है तो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।